आपने माँ का जिक्र किया तो मैं देख रही हूँ आप थोड़े से आपकी आंखें नम हो गई हैं अपनी वालदा का जिक्र करते हुए। बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है ये। वालदा के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कितनी कमी महसूस करते हैं वालदा की? किसी के नसीब में ऐसा वक्त होगा या नहीं होगा। मैं इना साहबा उस वक्त से गुजरा हूँ कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ और मैं वालदा के बहुत करीब था। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि माँ क्या होती है। हमारे यहाँ जो मुल्तान में अबाई घर से अपनी माँ की आंखें बंद की हमेशा। कि आज मैंने पहली बार हंडिया वाली बात ये शेयर की है सबके साथ कि आज तक नहीं समझ आई ये सालन कैसे पूरा हो जाए। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह हर माँ के दर्जात बुलंद फरमाए, हर उस माँ को सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए जिनकी वालिदा बीमार है। आमों के शहर मुल्तान से हैं लेकिन चेहरे की चमक गोल्डन सेब जैसी है माशाल्लाह। आमों का शहर जरूर है हाँ। लेकिन आप सोहन हलवा भूल गई। ओ हाँ, तो कोई लाए हैं हमारे लिए सोहन हलवा? सोहन हलवे के साथ साथ आप भूल गई कि मेरा ताल्लुक मदीना तुल औलिया मट्टी से। वाह वाह वाह। गिलानी साहब सारियां गल्लां छड्डो, कोई अंब दी पेटी, कोई सोन हलवे दा डब्बा कुछ। ओ मेहमान पहली बारी आए ते नाल ही सोन हलवा ते नाल ही अंब ते नाल ही ओ जनाब दूसरी बारी आसो ना तो कीमे आले पराठे अंब सोन हलवे दा डब्बा ते नाल लस्सी मलाई वाली नाल ले आसो। ओए होए होए होए, एक और शो जो है ना ये सीक्वल होना चाहिए फौरन बाद। ठीक है हाजिर। आमना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपने नॉवेल लिखा और उसने आते ही तहलका मचा दी, और जब हम डिजिटल मीडिया की जनरेशन का जिक्र करते हैं मुझे लगता है कि ये कारनामा है जेनजी को किताब पढ़ने पर आपने मजबूर कर दिया। ऐसा क्या लिख बैठी हैं? मेरा नॉवल अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो आपको कुछ डिफरेंस नहीं लगता। अच्छा, लेकिन जब उसका क्लाइमेक्स है ना वो बहुत डिफरेंट है। क्या आपकी अपनी कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं इस नॉवल में या आपकी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं? मेरी अगर अपनी पर्सनल है तो मोहब्बत में है, लेकिन मेरी अपनी मदर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे आमीन। और हमेशा से यही दुआ है। तो मेरा नॉवल का बेसिक पे ये था कि एक लड़की है जो बहुत ज़िद्दी है, जुनूनी है और उसको जो चीज़ चाहिए उसको हर हाल में चाहिए। और जब उसका क्लाइमेक्स ऐसा है कि मतलब आप हिल के रह जाते हो, थोड़ा सा मुश्किल है। ज़बरदस्त। गिलानी साहब, बहुत सारे एक्टर्स जो है ना वो जवानी में क्रिकेटर्स बनना चाहते थे और आप भी उन्हीं में से एक हैं। क्या आप भी जवानी में चाहते थे कि मैं क्रिकेटर बनूं? इज दैट ट्रू जनाब? और जो इंजमामुल हक साहब आपके जूनियर। इंजमामुल हक मुझसे जूनियर है, आपसे जूनियर और मैं उनके बड़े भाई इंतजारुल हक के साथ क्रिकेट खेलता रहा हूँ। लेकिन हमारा जो खेल था ना वो इस तरह नहीं था कि हमने क्रिकेटर बनना। वो हमारा इतना था कि बस मुल्तान की हद तक वो उस तरफ हम खेलते थे कि चलो एक शोगर लगा हुआ है। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैंने पिछले दिनों कल परसों ये किसी दिन मैंने वो देखा, वो बबरिक शाह मोहम्मद अली साहब के बारे में बात हो रही थी। वो आप हमारे शो में ही आपने देखा होगा। जी जी, मैंने वो देखा तो मैंने कहा अगर किस्मत मुझे ले गई तो मैं लोगों को बताऊंगा कि मोहम्मद अली साहब क्या है। और मोहम्मद अली साहब की जो आवाज़ या जो अंदाज है, सिर्फ दो आर्टिस्टों की इसकी इजाज़त। एक अदाकार अमानुल्लाह साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और दूसरे अदाकार उमर शरीफ साहब। उमर शरीफ साहब ने ज़ेबा और मोहम्मद अली साहब बैठे हुए थे, आके इजाज़त लेके उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस की, जो वो आलू ले और ये वो इस तरह का वो बता रहे थे। तो ये दो अदाकारों के अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं आया जो अदाकार मोहम्मद अली साहब के लहजे में, आवाज़ में और उस घन गरज में कुछ बोल सके। वाह वाह। ओके, अमानुल्लाह साहब और उमर शरीफ साहब, ये दो लोगों को ही इजाजत, ये एजाज़ है। और उन्होंने कमाल किया, उन्होंने परफॉर्मेंस की और मोहम्मद अली साहब हंस हंस के उन्हें दाद दे रहे थे। ये कमाल, उन्होंने जस्टिस किया। हाँ, ये कमाल है। इजाजत लेके कि यार ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं और खूब किया। टर्मिनेटरों से ना अखियां मिलाना, किधर ले आए हो तुसी? टर्मिनेटरों से ना अखियां मिलाना, जीते रहो। टर्मिनेटरों से ना अखियां मिलाना, टर्मिनेटरों को तो
यूएसए वापस है जाना, टर्मिनेटरों से ना अखियां मिलाना, ट्रस्ट मी आई विल बी बैक। आप आ चुके हैं खैर से। I'll be back. कंटिन्यूटी है मेरी कुड़िए, ए मैं ना खवा तो मेरी रहंदी नहीं। वैसे भी तेन हुन मेरे ते ट्रस्ट करना ही पेगा, क्योंकि जिन्नी बारी तेरे प्रोग्राम च मैं आया हुआ, इन्नी बारी ते सका मामा भांजी दे घर ईद लेके नहीं जाता। और जो भाई खाली हाथ आ जाते हैं बहन के घर, भाई कुछ लेके आते हैं, खाली हाथ नहीं आते। नजरा आप चेक देखे वो खाली हाथ नहीं आए, बंदूक लेके आए, खाली हाथ है। ना ना अजी ना थोड़ी क्या बात है। बाकी मेना मार रही है मुर्शद के छू फैन दे कर खाली हाथ आ गए हैं। अच्छा तो आज कैसे आना हुआ? दरअसल आज मैं जाती पर्सनल कम ले आया हुआ। केड़े? मैं अपने मुर्शद मोहसिन गिलानी साहब नु मिलन वास्ते आया हुआ। क्यों, खैर तो है? मां सदके जाए, सलामत रहो, जीते रहो बच्चे। सच्ची मुच्ची दिलों। देखो मुर्शद दूरों ही लगदा कि मुर्शद बैठे ने, चिट्टा रंग लाल सुआ, माशाअल्लाह। दूरों लगदा न्यूजीलैंड दा सेब रखे है।